नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीष अस्वाल और आप सभी का स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। सहारनपुर के साइबर हैकर ने देश की साइबर आर्मी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ साथ देश की अन्य सुरक्षा एजेंसीज की नींद हराम कर दी है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। सावधान सावधान सावधान, आपके अधिकार पर साइबर अटैक, साइबर आर्मी पर भारी सेंधमारी, चुनाव आयोग की वेबसाइट है, चुनाव से पहले किसकी जान। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। 2 साल पहले बड़े बड़े दावों के साथ दम भरने वाले चुनाव आयोग की वेबसाइट सहारनपुर के एक गांव में बैठे युवक ने हैक कर ली। आप हैरान इस बात पर हो सकते हैं कि हैकर ने महज 2 महीने में 10,000 वोटर आईडी कार्ड बना डाले। 2 साल पहले चुनाव आयोग ने यह दावा किया था कि उनकी वेबसाइट को कोई हैक नहीं कर सकता। साइबर हमले से बचने के लिए सुरक्षा अधिकारी को नियुक्ति की गई थी तथा थर्ड पार्टी सुरक्षा ऑडिट भी कराया गया था। राज्यों में नोडल ऑफिसर बनाए गए थे। लेकिन खबर आ रही है कि सहारनपुर जैसे पिछड़े इलाके में एक बीसीए किए हुए नवयुवक ने पिछले 3 महीने से चुनाव आयोग की वेबसाइट से लगातार छेड़छाड़ की है, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना दिए। साइबर अटैक की सूचना मिलते ही इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य सुरक्षा एजेंसी एक्टिव हुई, तो उधर चुनाव आयोग की एक टीम भी सहारनपुर पहुंच गई। पकड़े गए आरोपी विपुल सैनी के कंप्यूटर भी खंगारे, तो पता चला कि साइबर हैकरों ने भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को हैक कर लिया है और 3 माह में 10,000 से ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड बना चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद है सहारनपुर के साइबर क्राइम ब्रांच ऑफिस के बाहर। यहीं से ये वो थाना है जहां से इसको गिरफ्तार करके विपुल को जेल भेज दिया है। हैकर ने बीसीए किया है और इसके खाते से 60 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार पर हमला बोला है। ट्वीट करते हुए हमला बोला और लिखा कि ये चुनाव आयोग की सुरक्षा ही नहीं बल्कि गरिमा का भी सवाल है, अच्छे से जांच होनी चाहिए। यही नहीं, सरकार की कई बड़ी वेबसाइट्स में बड़े लूप होल्स हैं जो समय समय पे दिखते रहते हैं, चाहे वो आधार की वेबसाइट हो, चाहे वो कोवैक्सीन की वेबसाइट हो। तो सरकार की ये जरूरत है और इतने वक्त की ये जरूरत है कि नागरिकों का डेटा सुरक्षित रहे, उनकी पहचान सुरक्षित रहे, उसके लिए उसको बड़े प्रयास करने होंगे। हालांकि सहारनपुर की साइबर सेल विपुल सैनी से पूछताछ कर अन्य आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है, तो वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य सुरक्षा एजेंसीज मिलकर इसके पीछे के राज से पर्दाफाश करने में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग के उन दावों का क्या, आम जनता के भरोसे का क्या, लोगों के अधिकारों का क्या। भारत समाचार के लिए सहारनपुर से विशाल कश्यप की रिपोर्ट। और वहीं लखनऊ में उल्टी दस्त और डायरिया का कहर लगातार जारी है। कई बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, तो 2 बच्चे काल के गाल में समा चुके हैं। लेकिन कोरोना के बाद ये डायरिया अपना कहर बरपा रहा है। ये गलियों की जिंदगी अब बच्चों के लिए काल बन गई है। नगर पालिका की लापरवाही बच्चों की जान ले रही है और कई बच्चों को मौत के द्वार पर खड़ा कर चुकी। गंदगी से बजबजाती ये नालियां और फिर नगर निगम का आने वाले गंदे पानी ने डालीबाग जैसे पौष इलाके से सटे बालू अड्डा में उल्टी, दस्त और डायरिया को कहर बना दिया है। डायरिया से अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और 236 लोग बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 6 की हालत नाजुक बनी हुई। 38 से ज्यादा मरीज सिविल में भर्ती हैं। 24 घंटे मरीजों की देखरेख टीम कर रही है, तो वहीं इलाके में इमरजेंसी के लिए 3 एम्बुलेंस भी लगाई गई है। लेकिन कोरोना के बाद ये नया कहर बरपा रहा है। 60 से 70 बच्चे में अभी तक का इसमें प्रॉब्लम है पानी की वजह से, और एक्सपायर तो 2 हुए हैं।
बस पानी केवल आज इसलिए सही किया गया, कल रात में पूरी ब्लीचिंग डाली गई है। उससे पहले पानी पूरा गंदा था। अभी देख ले टंकी का दिखा दे आपको, पानी मट्टी अट्टी सब भरी है, ताज़ा पानी आपको दिखा सकते हैं। और ना ये समय सीवर रिवर सही कराने का। बरसात के मौसम में बीमारी तो फैलेगी जब खुद ही सरकार गलत कर रही है। फिर आप जाइए वहाँ, बाकी जानकारी आपको खुद ही डॉक्टर बता देंगे क्या स्थिति है। और ऑल टू बालू अड्डे के बच्चे जा रहे हैं, अभी तक बच्चे, अब बड़े को भी शुरू हो गई है। यहाँ के जितने अधिकारी है जल के, कोई एक गिलास पानी पी के दिखाए, वो तो पी के दिखाए ना, तब उनको पता चलेगा कि क्या हालत है पानी से। 2 बच्चों की मौत के बाद नगर पालिका प्रशासन जाग गया और फिर गलियों में चूना और साफ सफाई का अभियान शुरू हो गया। लेकिन पिछले कई दिनों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है और यही वजह से काफी लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हो रही है। जलकल और नगर निगम की लापरवाही के चलते तमाम बच्चों मौत के मुंह में चले गए और कई लोग बीमार हो गए। क्या हुआ था अंकल, किस तरह से जो है वो आपके साथ इतना बड़ा सानेहा पेश आ गया, हादसा हो गया? बच्चे को सुबह जो है पानी पिलाया और पानी पिलाते ही 10 मिनट के बाद जो है उसके पलटी और लैट्रिन शुरू हो गई। बंद नहीं हुआ, कई जगह लेके गए लेकिन एडमिट नहीं किया और आखिर में दुनिया चल बसा। अब बच्चा बोलने लगा होगा, अब तो आप लोगों से बातचीत करने लगा होगा। सोफा से पकड़ के खड़ा होने लगा, हल्का हल्का खाने पीने लगता है। माशाल्लाह से अच्छा बच्चा था, खूबसूरत। मम्मा अभी बीमार सिविल में, इस घर के होने वाला था भैया। इसकी स्क्रीनशॉट है, कंप्लेंट सीओजी नंबर पे किया मैंने, पर्सनल नंबर पे कंप्लेंट नहीं की है मैंने, सीओजी पे किया, उसके बाद भी लापरवाही की गई। और इस गली की खासकर ये लोग अपेक्षा करते हैं, इस गली में रोज सीवर बहता है, आप पता कर सकते हैं। 2 बच्चों की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है और सभी न्याय की मांग कर रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर करवाई जाए। बच्चों जिनकी मौत हुई है, सरकार उनको मुआवजा दे, उनके बच्चे जो उनके भविष्य थे, जीवन यापन की, परिवार की गारंटी ले। जिन दोषी अधिकारियों ने, जिन दोषी कर्मचारियों ने, जो इसके लिए दोषी हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र के उपेक्षा की, घूस मांगा, उन पे कार्रवाई हो। अगर नहीं होती 17 तारीख तक का अल्टीमेटम है, अन्यथा इस मामले को सदन में उठाऊंगा और पूछूंगा। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक सरकार से पूछूंगा और कार्रवाई के लिए। तो वहीं नगर पालिका प्रशासन कार्रवाई के नाम पर लीपापोती कर रहा है और विपक्ष भी मामले में गंभीर आरोप लगा रहा है। हम लोग ये मांग करते हैं कि मृत परिवारों को 20-20 लाख का मुआवजा दिया जाए और जो लोग घायल हैं उनको 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाए। जिन कर्मचारियों की लापरवाही से ये हादसा हुआ है उनको तत्काल निलंबित किया जाए। सपा कार्यकर्ताओं ने भी नगर निगम मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। सुशील दीक्षित, रविदास मेहरोत्रा ने नगर आयुक्त अजय द्विवेदी को बर्खास्त करने की मांग की है। फिलहाल नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन और महापौर संयुक्ता भाटिया ने जांच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी गठित की है और जल्द ही जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। उनको ठेकेदार को बुलाकर इसके लिए जांच कराने के लिए कह दिया था कि जहां पर ये पानी मिक्स क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इसकी जानकारी ले ली जाए। हमारे मुख्य अभियंता यहाँ पर हैं, या इन्होंने उनको कल बुलाया होगा और सारी जलकल के अधिकारी यहाँ पर सारे मौजूद हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, पूरी टीम, नगर निगम की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। जो जिस टंकी से पानी लेकर ये बता रहे हैं, यहाँ के लोगों ने बताया, उसको हटवा दिया गया। पूरी लाइन, अगर इनको फॉल्ट मिला है या नहीं मिला है, उसको पुरानी लाइन को चेंज कर दिया गया है ताकि पानी की स्वस्थ साफ पानी की व्यवस्था की जा सके। और वहीं लगातार बढ़ रहा नदियों का जलस्तर अब मुसीबत का सबब बन गया है और नदियां और सड़कें सब बराबर हो गई हैं, सड़कें जलमग्न हो गई हैं और हालात काबू से बाहर हो गए। रिपोर्ट देखिए। बाढ़ का कहर, तहस नहस, जोखिम में जान, जीना हराम, सड़कें जलमग्न, ढह गए घर। लगातार बढ़ रहा नदियों का जलस्तर अब मुसीबत का सबब बन गया है। नदियां और सड़कें सब बराबर हो गई हैं, सड़कें जलमग्न हो गई हैं और हालात काबू से बाहर हैं। सबसे पहले आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां बाढ़ से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। गंगा और वरुणा में बाढ़ के कारण लोग परेशान हैं। शहर के निचले और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा है।
गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और एनडीआरएफ बचाव अभियान चला रही है। तट पर सैकड़ों मकान डूबे हुए हैं सर। लगभग सभी के बेसमेंट में, यहाँ आश्रम में भी बेसमेंट में नीचे घुस गया है, जलजला हो गया सर। और एक बड़ा सा सुरंग फूट गया है नीचे जमीन में। कुआं हम लोगों का था वो भी डूब गया है सर। तबाही मची है। हाँ सर, एकदम निश्चित तबाही है सर। अगर ऐसे ही रहा तो हम लोग बहुत दिक्कत में हो जाएगा सर। फिर कुछ ज़्यादा आ गया है, अगले बार से भी ज़्यादा पानी आया है। घर मकान डूब गया है, बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत तबाही मचा दिया है। लोग छत पे हैं तो छत ही पे हैं, नीचे नहीं आ पा रहे हैं। पैखाना में खाना बनाने का हर जगह पानी लीक कर गया, सीवर ऊपर आ गया हर जगह। बहुत दिक्कत है, समझ लीजिए। में बाढ़ में काफ़ी लोग मतलब फंसे हुए हैं। जितने भी वरुणा नदी के किनारे किनारे के घर हैं तो उनको राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है। और हमारी करीब 14 या 15 बोट जो है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है। यहाँ से लेकर के और हम गंगा जी तक इसका सुपरविजन पूरा करते हैं और बाढ़ ग्रस्त में जो फंसे हुए जो व्यक्ति हैं उनको निकालते हैं। गाजीपुर में गंगा आज भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गंगा 64.68 मीटर के जलस्तर पर पहुंच चुकी है। जिले में 63 मीटर पर खतरा बिंदु है। गंगा आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही कई शहरी इलाके भी बाढ़ से ग्रस्त हो चुके हैं। तुलसी पुल, स्टीमर घाट, नवाबगंज के कुछ हिस्सों समेत कई शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। चंदौली में गंगा के बड़े जलस्तर ने दर्जनों गांव को चारों तरफ से घेर लिया है। जिला प्रशासन का राहत पहुंचाने का दावा नाकाफी साबित हो रहा है। बहुत से लोग अभी भी अपने घरों में फंसे हुए हैं। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 18 गांव सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ये खतरनाक तस्वीरें बलरामपुर की हैं, जहां राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से ललिया हरिहरगंज मार्ग नदी में तब्दील हो गया है। गांव में नदी का पानी भरने से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। वहीं बाढ़ के तेज बहाव में बाइक सवार 2 युवक समेत बाइक बह गई, जिन्हें स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। बलिया में गंगा के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की विभीषिका अब अपना तांडव दिखाने लगी है। जहां एक तरफ सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है, तो वहीं अब गंगा की तेज धारा बाढ़ क्षेत्र के मकानों के लिए काल बन गई है। ये वीडियो बैरिया के केहरपुर गांव का है, जहां गंगा नदी के किनारे खड़ा ये मकान ताश के पत्तों की तरह पल भर में धराशाही हो गया। लखीमपुर खीरी में बाढ़ के बाद कटान का सितम लगातार जारी है। दौरहरा गोला निखासन सदर तहसील में शारदा और घाघरा नदी का कटान हो रहा है। गोला के मेहंदी गांव में करीब 50 घर कट चुके हैं और कई कटान के मुहाने पर हैं। लोग अब खुले आसमान के नीचे जिंदगी जीने को मजबूर हैं। तो प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं। चांदपुर सलौरी की स्थिति बेहद खराब है, जहाँ हजारों घर पानी में डूब गए। सलौरी के कैलाशपुरी मोहल्ला पूरी तरह से डूबा हुआ है। इस एरिया में प्रतियोगी छात्र ज्यादा संख्या में रहते हैं, लिहाजा इन छात्रों को ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जौनपुर में बारिश के चलते थाना तालाब में तब्दील हो गया है। फरियादियों, कर्मचारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि लोग पानी में आने जाने को मजबूर हैं। हर घंटे बढ़ रहा नदियों का जलस्तर मुसीबतें भी बढ़ा रहा है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। शहर के शहर पानी की आगोश में आते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन पीड़ितों को इस आफत से कैसे राहत दिला पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और वहीं वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्थिति बेकाबू होती जा रही है और काशी के निचले इलाके बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं और जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। यूपी में बाढ़ का आफतकाल। 24 जिलों के 605 गांव बाढ़ से प्रभावित।
पूरब से पश्चिम तक तबाही के निशान। काशी, मिर्जापुर, प्रयागराज बुरी तरह प्रभावित। लोगों के घर पानी में डूबे, खाने पीने का संकट। गाजीपुर, बलिया, औरैया, जालौन में बड़ी तबाही। हमीरपुर, बांदा, गोंडा में बाढ़ की विनाश लीला। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। पानी पानी और सिर्फ पानी। पानी में काशी या काशी में पानी, ये दोनों ही बातें इस वक्त वाराणसी के हालातों पर फिट बैठती हैं। काशी की ये तस्वीरें किसी को भी भयभीत कर सकती हैं। वाराणसी में हर घंटे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर निचले इलाकों पर पड़ रहा है और निचले इलाके पानी में विलीन होते जा रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, तो वहीं वाराणसी में मारुति नगर, नगवा, 80 घाट, निषाद राज घाट, केदार घाट सहित बाढ़ग्रस्त इलाकों में युवा चेतना के लोगों ने राहत सामग्री बांटी। वाराणसी में बाढ़ के कारण तमाम निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। वाराणसी में बाढ़ से परेशान किसानों ने प्रदर्शन भी किया। तटबंधा न बनने से हर साल किसानों की खेत बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए किसानों ने इस बार चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। काशी समेत पूर्वांचल के चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, बलिया, गाजीपुर में गंगा की बाढ़ का कहर जारी है। गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और बाढ़ का पानी शहरी इलाकों के साथ रिहायशी इलाकों में पानी भरने लगा है। हालांकि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। रिपोर्ट, भारत समाचार। और वहीं इस समय आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है और लगातार हो रही बारिश से आई बाढ़ अपना कहर लगातार बरपा रही है। गांव से लेकर के शहर तक बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है और घर गृहस्थी पानी के सैलाब में समा जाने से लोग बेघर हो गए हैं और अपने माल मवेशी लेकर के इधर उधर भटक रहे हैं। बाढ़ से मचा हाहाकार, हर तरफ बर्बादी का मंजर। कटान देख कांप जाएगी रूह। बेबसी के आंसू बहा रहे लोग। फतेहपुर जिले में यमुना नदी ने हाहाकार मचा रखा है, जिसकी वजह से घर, खेत और खलियान सब बर्बाद हो गए। जिस सड़क पर बस, कार और वाहनों का आवागमन था, वहां पर अब नाव चल रही। हर तरफ पानी का सैलाब दिख रहा है। खौफ के साए में ग्रामीण अब अपना थोड़ा बहुत घरेलू सामान और मवेशी लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बदहाल रास्तों पर पैदल चलने को मजबूर हैं। कई लोगों का सामान घरों में ही फंसा पड़ा है। पानी घर में ज्यादा भर जाने के चलते ग्रामीण उसे लेने वापस तक नहीं जा पा रहे और लाचारी के आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। तो जो नाम लिखा जा रहा तो क्या आप लोग सुनवाई नहीं हो रही क्या? हाँ, सुनाई नहीं लिखे नहीं तो आगे बोला तो चले जाते भाग। भर गई ये काल से, तो खाने पीने का कुछ है नहीं, तो निकल रहे हैं घर से बाहर। चिल्ला ये जमुना नदी से आ रहा है। ये ललौली गांव है और यहाँ हमारे घर सब डूबे हुए हैं। कॉलेज में अभी हमने एक बार राहत कैंप संचालित किया है। जिनको इस तरह की दिक्कत है कि विस्थापित किया जाना है, उन्हें हम उस गांव से, उनके घर से उठा करके सुरक्षित राहत कैंप में ला रहे हैं। नहीं है, जो सड़क 2-3 हैं वो सड़क बाधित हुए हैं, तो वैकल्पिक मार्ग अभी उपलब्ध है। इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए बीएससी का जो जल पुलिस है उसको भी अपने कैंप में हमने तैनात किया है। पानी जैसे पहले 2019 में आया था उतना तो पानी आ चुका है, लेकिन अभी बढ़ी रही है, तो लोगों में दहशत तो है। तो अपना अपना सामान लेकर के लोग बाहर निकल रहे हैं, जानवर लेकर के निकल रहे हैं बाहर और ऊंचाई की जगह में रुके हुए हैं और उनके लिए राहत केंद्र बनाया गया इंटर कॉलेज। वहीं कानपुर देहात में सैकड़ों से ज्यादा गांवों को यमुना नदी के पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ के पानी से कुछ गांव टापू में बदल गए हैं, तो कुछ गांव के घर पानी में डूब गए हैं। मुख्य मार्गों से इनका संपर्क टूट गया। अब इन हजारों लोगों के सामने अपने परिवार और जानवरों को भूखमरी से बचाने का संकट मंडरा रहा है। तो वहीं जिला प्रशासन द्वारा मिल रही मदद नाकाफी भी साबित हो रही है, जिसके कारण अब समाज सेवी संगठन और राजनीतिक दलों के लोग इनकी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। लोग
बहुत बुरी तरह से परेशान हैं और ये समस्या एक प्राकृतिक आपदा है और ये मान चलिए कि बहुत तबाही है। लोग घर छोड़ करके रोडों में, जंगलों में निवास करने को मजबूर हैं। पानी भरा हुआ है। गांव के लोग कैसे निकल पा रहे हैं? अरे बहुत बुरी स्थिति है, कोई साधन नहीं है, कोई नाव नहीं है। ये तो आज दिखाई दे रही हैं जी। और कोई सरकारी नाव कोई नहीं है। शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं है। आज तक कोई नहीं आ रहा तो है। आप लोगों का खाना पीना कैसे चल पा रहा है? अब यही लोग बीर सिंह आते हैं, यही सब लोग मिलजुल करके सब खिलाते हैं। 100 परिवारों के लिए हमने ड्राई राशन, जिसमें आटा है, चावल है, आलू है, नमक है, उसके पैकेट बनाकर लाए हैं। और हमारा प्रयास है कि गांव में जो सबसे गरीब है, गांव में जो इस बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा है, इस त्रासदी से परेशान है, उसको पहले प्राथमिकता के आधार पर हम ये उपलब्ध कराने का काम करेंगे। जिन पे हमारे लेख सुबह के लिए